डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। मुंबई जनहित स्टूडियो में इस वक्त कई सारे लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। आज उन्होंने एक ऐसी न्यूज़ कवर की थी जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया था। एशिया का मिस्टीरियस बिजनेसमैन अयांश सिंघानिया, जिसे दुनिया डेडेविल, हार्टलेस, डेमोडेविल न जाने कौन कौन से नाम से बुलाती थी, पर आज तक उसे कुछ गिने चुने ही लोगों ने देखा था। पर आज उनके पास उसकी एक तस्वीर थी, जो तस्वीर भले ही क्लियर नहीं थी, पर तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा था कि ये इंसान कोई और नहीं अयांश सिंघानिया है। साथ ही उसके साथ एक लड़की थी जिसे अयांश सिंघानिया खुद अपने हाथों से धक्का दे रहा था। उस लड़की की लाश 2 दिन पहले ही सबको सिंघानिया कॉर्पोरेशन के नीचे मिली थी। अभी तक उस लड़की की मौत एक राज था, पर अब जाकर उन लोगों ने वो राज खोला था। स्टूडियो में यहाँ से वहाँ सब लोग भाग रहे थे। तभी स्टूडियो का मालिक, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी, उसने चिल्लाते हुए कहा, पंछी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, पंछी इस वक्त अपने केबिन में है। उद्धरण चिन्ह। बस उस लड़की की बात सुनते ही वो आदमी दौड़ता हुआ पंछी के केबिन की तरफ भागा। उसने खुद से कहा, ये लड़की सबकी जान लेकर मानेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो आदमी दौड़ता हुआ एक केबिन के सामने आ गया। उसने केबिन के दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलकर चिल्लाते हुए कहा, पंछी खुराना, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात को सुनते ही केबिन के अंदर बैठी लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। वो लड़की, जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, अपने बॉस की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, मैंने इतनी अमेजिंग न्यूज़ कवर की है और आप मुझे शाबाशी देने की जगह पर इस तरह से चिल्ला रहे हैं, ये तो अजीब बात हो गई। ये लड़की है पंछी खुराना। 21 साल की पंछी अपने शहर आगरा से मुंबई अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आई थी और आज फाइनली उसके हाथ में मौका लग गया था। पिछले 2 महीनों से पंछी के जनहित स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद अब तक एक भी न्यूज़ कवर नहीं की थी। उसने आज दुनिया के ऐसे इंसान के बारे में न्यूज़ ढूंढ निकाली थी जिसके बारे में आज तक किसी ने एक छोटी सी न्यूज़ भी छापने की हिम्मत नहीं की। पंछी की बात सुनकर उसके बॉस नीरज चोपड़ा ने चिल्लाते हुए कहा, पंछी, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो आदमी कितना खतरनाक है। वो हमें बर्बाद करके रख देगा। तुमने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। अपने बॉस की बात सुनकर पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप इतना क्यों डर रहे हैं? दुनिया में मीडिया से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। वो आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। अब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने है। दुनिया को लगता है कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, पर अब सबको पता चलेगा कि वो एक क्रिमिनल है जिसने न जाने कितनी लड़कियों को मारा है। मैंने तो सुना है कि वो सीरियल किलर भी है। आप सोच भी नहीं सकते कि पिछले 1 महीने से उसके बारे में न्यूज़ कवर करने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ भटकना पड़ा है। वो आदमी अजीब है, अजीब अजीब सी जगह पर जाता है। कई बार तो मुझे लगा कि मैं उससे मिल जाऊंगी, बट मैं नहीं मिली। पंछी की बात सुनकर नीरज चोपड़ा ने अपने बाल खींचते हैं कहा, देखो पंछी, जो कुछ भी तुमने किया है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए नीरज चोपड़ा वहां से चले गए। वहीं पंछी ने खुद से कहा, ये इतना क्यों डर रहे हैं? मीडिया से पावरफुल कोई नहीं होता। फाइनली अपने सपनों को उड़ान देने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। अब तू भी आसमान में उड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए पंछी मुस्कुराने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरी जान कर दिखाया। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर पंछी ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे उसकी दोस्त जागृति खड़ी थी। जागृति की बात को सुनकर पंछी ने बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा, फाइनली अब मम्मी पापा को मुझ पर गर्व महसूस होगा। उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया है। उद्धरण चिन्ह। जागृति ने हंसते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि ये अयांश सिंघानिया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर इसने कुछ कर दिया तो? उद्धरण चिन्ह। पंछी ने हंसते हुए कहा, तुझे सच में लगता है कि वो कुछ करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी हम मीडिया वाले हैं। अगर हम ही डरेंगे तो दुनिया के सामने सच्चाई लेकर कौन आएगा? अच्छा, ये सब छोड़, कैंटीन में चल, बहुत जोरों से भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए पंछी वहां से बाहर चली गई। जागृति ने भी कुछ सोचा और वो भी वहां से उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। दूसरी तरफ
एक 30 माले की ऊंची इमारत जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सिंघानिया कॉरपोरेशन। सिंघानिया कॉरपोरेशन की 30th फ्लोर पर एक आदमी जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होगी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर बेहद अजीब एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि वो इस वक्त खुश है, उदास है या गुस्सा है। वो दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था। उसकी वो हरी आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। उस लड़के ने अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, नेक्स्ट वीक हम हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्रोजेक्ट तो होता रहेगा बट क्यों ना हम भी कुछ करें। आपको पता है जब से मैंने आपको देखा है मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। मैं आपसे बहुत टाइम से कहना चाहती थी बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पिछले 2 महीनों से जितनी बार भी हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले हैं हर वक्त हर पल मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती गई है। आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ मिस्टर सिंघानिया। उस लड़की की बात सुनकर सामने बैठा इंसान जिसका नाम अयांश सिंघानिया था उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। अयांश के सवाल पर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू मिस्टर सिंघानिया। आई नो कि दुनिया आपके बारे में काफ़ी अजीब अजीब से बातें करती है। इनफैक्ट मीडिया में भी इस वक्त काफ़ी अजीब अजीब सी बातें चलती हैं, बट मैं उन सब पर बिलीव नहीं करती। ये सब कुछ आपको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको डेट करना चाहती हूँ, क्या आप? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो लड़की मुस्कुराने लगी। सामने बैठी लड़की की बात है सुनकर अयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑक स्वीटहार्ट, अब जब तुम खुद मेरे पास आना चाहती हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने झटके से उस लड़की को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। उस लड़की ने अयांश के होठों की तरफ देखते हुए कहा, आपके होंठ देखकर मुझे आपको किस करने का दिल कर रहा है मिस्टर सिंघानिया। कहते हुए वो लड़की धीरे धीरे अयांश के होठों के पास अपने होंठ ले जाने लगी। दोनों के होठों के बीच में कुछ इंच का फैसला था कि अयांश ने अपने हाथों को अपने होठों पर रखते हुए कहा, रुको स्वीटहार्ट, तुम इस तरह से मुझे टच नहीं कर सकती, पहले तुम्हें क्लीन होना होगा। अयांश सिंघानिया किसी की जूठन को एक्सेप्ट नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर वो लड़की कंफ्यूज होकर अयांश को देखने लगी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अयांश ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, लेट मी क्लीन योर स्वीटहार्ट। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर वो लड़की कंफ्यूज हो गई, पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ समझ आया उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अयांश के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, ओ माय गॉड, यू आर सो रोमांटिक मिस्टर सिंघानिया, कैन आई कॉल यू अयांश? कहकर वो अयांश की गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। अयांश ने उसकी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैंने कहा ना तुम क्लीन नहीं हो, डोंट टच मी। मुझे पसंद नहीं कि कोई गंदा होकर मुझे टच करे। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयांश उसे लेकर बाथरूम में आ गया। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक हमें साथ में शावर लेना चाहिए, हमारी फर्स्ट डेट काफी ज्यादा रोमांटिक हो। बाथटब में भी नहा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो लड़की टेढ़ी तरीके से मुस्कुराने लगी। अयांश ने झटके से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश की आंखें बेहद अजीब नजर आने लगी। वो लड़की अयांश का मुस्कुराते हुए देख रही थी। अयांश ने उसकी तरफ देखते हैं कहा, स्वीटहार्ट, टेल मी ट्रूथ, कितने लोगों के साथ सो चुकी हो? उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने उस लड़की को अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने कहा स्वीटहार्ट, मुझे बताओ तुम कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने अयांश को खुद से दूर करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये सारी पुरानी बातें हैं, बट जब से आप मुझे पसंद आए हैं तब से मैंने किसी को। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। अयांश ने उसे धक्का देकर बाथटब में गिरा दिया था। वो लड़की को समझ पाती इससे पहले ही बाथटब में पानी भरना शुरू हो गया। वो लड़की हैरानी से अयांश को देखने लगी। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने उठने की कोशिश की तो अयांश ने हैंडकप से उसके दोनों हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, लेट मी क्लीन यू। उद्धरण चिन्ह।
कहते हुए बाथटब में गर्म पानी भरना शुरू कर दिया। पानी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही था, जिसे महसूस करके वो लड़की छटपटाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो लड़की उठने की कोशिश करने लगी। अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीटहार्ट मैं तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ, चिल्लाओ मत, चिल्लाने वाले लोग मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो अपनी डरावनी हरी आंखों से उसे घूरने लगा। अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अयांश ने अगले ही पल उस लड़की की तरफ देखा और झटके से उसकी ड्रेस को फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। वहीं पानी का टेम्परेचर वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो लड़की चिल्लाते हुए अयांश को खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए कह रही थी, पर अयांश तो जैसे उसे बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं था। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी को बहुत लोगों ने छुआ है, आई थिंक हमें स्किन रिमूव करनी चाहिए, तब तुम्हें न्यू स्किन आएगी और फिर तुम क्लीन हो जाओगी। अच्छा आइडिया है ना स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनकर उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यू आर साइको। तुम सच में साइको हो, सब लोग सच कहते हैं। तुम मेंटल हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो लड़की उठने की कोशिश करने लगी। उसकी बात सुनकर अयांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, यू आर राइट स्वीट हार्ट, आई एम साइको, आई एम अयांश सिंघानिया, जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती, पर आज तुम जान जाओगी। स्वीट हार्ट, मेरे पास आने से पहले तुम्हें क्लीन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्लीन करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने बाथटब के साइड में लगे हुए ड्रॉयर से कुछ निकाला। उस लड़की ने जैसे ही देखा कि अयांश ने क्या निकाला है, उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था, जिसे देखकर उस लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझे जाने दीजिए। मैं अगली बार से आपके करीब आने की कोशिश कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी। अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीटहार्ट, अयांश सिंघानिया की जिंदगी में कोई आ तो सकता है पर जा नहीं सकता, और मैं तुम्हें क्लीन करूंगा। तुम तो मेरी स्वीटहार्ट हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो लड़की अपने हाथ को जोर जोर से हिला रही थी। गर्म पानी की वजह से उसकी बॉडी भी रेड पड़ती जा रही थी, पर अयांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। अयांश ने उसकी स्किन को देखते हुए कहा, बहुत लोगों ने छुआ होगा इसे, ये गंदी हो चुकी है जान, हम इसे निकाल देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश बेदर्दी से उस लड़की के हाथों की स्किन को निकालने लगा। उस लड़की की दर्दनाक चीख पूरे बाथरूम में गूंज रही थी, पर अयांश को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में उसके दोनों हाथ खून से लाल हो चुके थे। गर्म पानी की वजह से उसके हाथों में इतनी जलन हो रही थी कि वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसने अधमरी सी हालत में कहा, मिस्टर सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसकी आंख बंद हो गई। अयांश ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीटहार्ट, तुम इतना सा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने पानी का टेम्परेचर और तेज कर दिया। कुछ ही देर में उसे लड़की की लाश बाथटब में उबल रही थी और अयांश अजीब से मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। उसने अपने कपड़ों पर लगे हुए खून के धब्बों की तरफ देखते हुए कहा, डिस्गस्टिंग। अयांश सिंघानिया को गंदगी से नफरत है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 2। अयांश अभी भी उस लड़की की उबलती हुई लाश को देख रहा था। उसके चेहरे पर काफी सेटिस्फैक्शन नजर आ रही थी। उसने एक नज़र खुद की तरफ देखा। उसके हाथों पर, उसकी शर्ट पर उस लड़की के खून के धब्बे लग चुके थे। उसे देखकर अयांश ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, डिस्गस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश तेज कदमों से चलता हुआ केबिन में वापस आ गया। उसका ध्यान सोफे की तरफ गया जहां पर कुछ देर पहले तक वो लड़की बैठी हुई थी। अयांश ने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, गंदी चीज तो मुझे पसंद नहीं है, और गंदी चीज अगर मेरी चीजों को टच करे तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सोफे की तरफ देखा। कुछ देर बाद अयांश के केबिन के कोने में वो सोफा आग की लपटों में घिरा हुआ था और अयांश बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सोफे की तरफ देख रहा था। अयांश अभी भी सोफे की तरफ ही देख रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अयांश सर। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर अयांश ने दरवाजे की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ तरुण। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर अयांश के केबिन का दरवाजा खोलकर एक हैंडसम सा लड़का अंदर आया, जिसकी उम्र अयांश की जितनी ही लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। ये था तरुण शर्मा, अयांश का असिस्टेंट।
तरुण को देखकर अयांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वहीं तरुण केबिन की हालत देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से वो अयांश का असिस्टेंट था। अयांश के बर्ताव के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में तरुण से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, सर वो किसी रिपोर्टर ने आपके बारे में न्यूज़ कवर की है कि आपने 3 दिन पहले किसी का खून किया था और उसके पास कुछ ब्लर तस्वीर है। मीडिया में चारों तरफ सिर्फ आपकी न्यूज़ चल रही है सर। उद्धरण चिन्ह। तरुण की बात सुनकर अयांश ने आग की लपटों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी न्यूज़? उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। तरुण ने घबराते हुए कहा, यही कि आप फिचो हैं, आप क्रिमिनल हैं और आप सीरियल किलर हैं। ये एक नई रिपोर्टर का काम है। हमने उसके बारे में पता लगा लिया है पर। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि अयांश ने पलट कर तरुण की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कब से न्यूज़ चल रही है तरुण? उद्धरण चिन्ह। अयांश के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तरुण के कदम अपने आप पीछे होने लगे। उसने घबराते हुए कहा, आधा घंटा। आधा घंटा सर। उद्धरण चिन्ह। तरुण की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, 30 मिनट और तुम मुझे पूरे 30 मिनट के बाद ये न्यूज़ दे रहे हो? कितनी गलत बात है। क्या मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास रखा है? बोलो तरुण। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश मुस्कुराते हुए तरुण की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अयांश को अपनी तरफ आते हुए देखकर तरुण की सांस गले में अटक गई। उस बेचारे की हालत ऐसी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अयांश ने तरुण के बेहद करीब आकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तरुण मैंने तुम्हें काम पर किस लिए रखा था बताओ? उद्धरण चिन्ह। तरुण ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, आपके सारे काम संभालने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तरुण की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अपना काम ठीक से किया? बताओ। उद्धरण चिन्ह। अयांश अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर तरुण ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पहले तुम काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी सजा की बात करेंगे। यू नो ना, मुझे गलती करने वाले को सजा देना पसंद है, माफ करना नहीं। माफ करना बाकियों की स्टाइल है, बट अयांश सिंघानिया सजा देता है, वो भी इंटरेस्टिंग सजा। डोंट वरी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आखिर तुम मेरे सबसे काबिल वफादार आदमी हो। तुम मर गए, तुम्हारे काम कौन संभालेगा? उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर तरुण ने डरते हुए अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसका केबिन साफ हो चुका था। जला हुआ सोफा भी वहां से ले जाया जा चुका था और उस लड़की की उबली हुई लाश को भी, जो कि अब पहचान में भी नहीं आ रही थी। अयांश ने एक नज़र भी उसकी लाश की तरफ नहीं देखा था। वो इस वक्त दूसरे नए सोफे पर राजा की तरह बैठकर सामने स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ को देख रहा था। उसके हाथ में इस वक्त सिगार थी और वो उस सिगार के लंबे लंबे कस लेते हुए अपनी न्यूज़ को बार बार टीवी पर चलते हुए देख रहा था। तरुण डरते हुए अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अब अयांश के दिमाग में चल क्या रहा है। काफ़ी देर के बाद एक सीनियर रिपोर्टर ने वीडियो को दिखाते हुए कहा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें फाइनली मिस्टर अयांश सिंघानिया को लेकर एक सनसनीखेज न्यूज़ मिल गई है। दुनिया जिसे साइको, डेविल, मॉन्स्टर ना जाने कौन कौन से नाम जानती है, वो इंसान सच में इन सभी नाम को डिजर्व करता है। देखिए कितनी बेरहमी से उन्होंने इस लड़की का खून किया है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसे सिंघानिया कॉर्पोरेशन के 30th फ्लोर से नीचे धक्का दिया गया है और जहां तक हमें खबर है ये फ्लोर सिर्फ सीईओ के लिए खुला है। यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय का जाना अलाउड नहीं है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये द ग्रेट अयांश सिंघानिया, एक बिजनेसमैन का काला चेहरा, जिसे आप तक पहुंचाएगी हमारी न्यूज़ एजेंसी जनहित न्यूज़ नेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्टर की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये न्यूज़ किसने कवर की है? बताओ तरुण। उद्धरण चिन्ह। तरुण ने डरते हुए कहा, वो एक नई रिपोर्टर है, उसका नाम है पंछी खुराना। उद्धरण चिन्ह। पर तरुण के मुंह से नाम सुनते ही अयांश के चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, लड़की, क्या नाम कहा तुमने? पंछी खुराना, माई न्यू टॉय, माई लिटिल बटरफ्लाई। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अयांश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तरुण तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। तरुण ने अपना सर हिलाया और घबराते हुए वहां से बाहर चला गया। शाम का वक्त, एक छोटे से फ्लैट में जागृति ने चिल्लाते हुए कहा, पंछी क्या कर रही है तू?
सारे के सारे काम क्या मैं अकेली करूं? उद्धरण चिन्ह। पंछी जो कि इस वक्त मोबाइल में गेम खेल रही थी, जागृति की बात सुनकर उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या यार जागृति, तुम तो जानती हो ना कि मैंने कितनी मेहनत की है, थक गई हूं मैं। आज सारे काम तुम कर लो ना मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। पंछी की बात सुनकर जागृति ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, अच्छा जी, तो कितना काम कर लिया तुमने? क्या किया जरा बताना मुझे। उद्धरण चिन्ह। पंछी ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, जो काम किसी ने नहीं किया वो पंछी खुराना ने कर दिया। मैंने द ग्रेट यांश सिंघानिया सॉरी काहे का द ग्रेट घटिया यांश सिंघानिया की न्यूज़ कवर की है। दुनिया के सामने उसका काला चेहरा लाया है। सबको लगता है कि वो बिजनेसमैन है, पर अब दुनिया को पता चल गया है कि वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो एक खूनी क्रिमिनल है। मैंने तो सुना था कि वो बस फिचो है, पर आज पता चला कि वो तो सीरियल किलर भी है। पता नहीं कितनी लड़कियों का खून किया है उस आदमी ने। उद्धरण चिन्ह। पंछी की बात सुनकर जागृति ने सीरियस लहजे में कहा, देखो पंछी, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी इस सक्सेस से काफ़ी खुश हो, पर यांश सिंघानिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बड़ी से बड़ी मीडिया एजेंसी उसके बारे में कोई भी न्यूज़ कवर नहीं करती, पर हमने ये जो कदम उठाया है, बॉस भी कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। मुझे डर लग रहा है पंछी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए आगरा चली जाए। जागृति की बात सुनकर पंछी ने इरिटेट हुए कहा, चुप कर जागृति, कुछ नहीं होने वाला। मीडिया से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, पॉलिटिशियंस भी नहीं। इसलिए अब ये ज्ञान देना बंद कर दे और कुछ बना दे। मेरी माँ, बहुत भूख लगी है, भूख की वजह से पेट में कुत्ते बिल्ली सब कूद रहे हैं। पंछी की बात सुनकर जागृति ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल हॉल में बैठकर टीवी देख, तू ये गेम खेलना बंद कर वरना अंधी हो जाएगी। कहते हुए जागृति ने पंछी के हाथ से मोबाइल छीनकर बंद कर दिया। पंछी ने मुंह बनाते हुए, गंदी लड़की, कहते हुए पंछी उछलते कूदते लिविंग रूम में आ गई। उसने टीवी ऑन की और सबसे पहले जनहित न्यूज़ चैनल लगाई। न्यूज़ चैनल के लगते ही पंछी ने देखा कि जनहित न्यूज़ एजेंसी से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन नजर आने लगी, क्योंकि अभी भी मीडिया एजेंसी बंद नहीं होती थी। 24 घंटे कोई ना कोई न्यूज़ हर पल चलती ही रहती थी। पंछी ने जल्दी से दूसरी न्यूज़ चैनल लगाए। अगले ही पल उसे आग की लपटों में जलती हुई जनहित मीडिया एजेंसी नजर आई, जिसे देखते ही पंछी के मुंह से चीख निकल गई। जागृति जो कि किचन में खाना बनाने के लिए गई थी, पंछी की चीज सुनकर दौड़ते हुए किचन से बाहर आ गई। लिविंग रूम में पंछी की हालत देखकर उसने हैरानी से कहा, पंछी क्या हुआ तुझे? उद्धरण चिन्ह। पंछी का माथा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। जागृति ने घबराते हुए कहा, पंछी क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। पंछी ने उंगली से टीवी की तरफ इशारा किया। जागृति ने पलटकर देखा और अगले ही पल उसके मुंह पर भी हाथ आ गया। उसने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में दूसरी मीडिया चैनल के एंकर की आवाज़ सुनाई दी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनहित मीडिया एजेंसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां के 50 एम्प्लॉय और वहां के बॉस नीरज चोपड़ा की मौत हो चुकी है। अभी भी आग नहीं बुझ पाई है और अभी भी बहुत से एम्प्लॉयज को निकालने की कोशिश की जा रही है, पर लगता नहीं कि कोई बच पाएगा। उद्धरण चिन्ह। जागृति और पंछी ये न्यूज़ देखकर सदमे में जा चुके थे। आज उन दोनों को छोड़कर कोई भी एम्प्लॉय घर नहीं गया था। इस मीडिया एजेंसी को स्टार्ट होकर मुश्किल से 1 साल हुआ था। एम्प्लॉय भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। पंछी को लगा था कि उसकी इस न्यूज़ से एजेंसी का नाम बन जाएगा और उनकी एजेंसी भी टॉप न्यूज़ चैनल की लिस्ट में आ जाएगी, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो चुका था। पंछी और जागृति दोनों के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आखिर में हिम्मत करके जागृति ने पंछी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, पंछी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर। उद्धरण चिन्ह। जागृति ने इतना कहा ही था कि पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, यांश सिंघानिया उस घटिया इंसान का हाथ होगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए पंछी ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे और फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त उसे हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की मौत के पीछे उसी का हाथ था। उसे नीरज चोपड़ा की बात याद आ रही थी। पंछी वो इंसान कुछ भी कर सकता है, तुम जानती नहीं कि तुमने क्या किया है। उद्धरण चिन्ह। नीरज चोपड़ा की बात याद करके पंछी ने जोर जोर से रोते हुए जागृति कहा, मेरी वजह से इतने लोगों की जान चली गई जागृति, मैं क्या करूं जागृति, मैं पागल हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पंछी की बात सुनकर जागृति ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर चिल्लाते हुए कहा, पंछी रोना बंद कर और मेरी बात सुन। तू अब मुंबई में नहीं रहेगी, तू अभी के अभी आगरा के लिए निकल रही है।
तू यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो इंसान हमारी पूरी मीडिया एजेंसी को जलाकर राख कर सकता है, जो हमारे पूरे एम्प्लॉयज को मार सकता है, वो तुझे कैसे छोड़ेगा? तूने तो खुद उसकी न्यूज़ कवर की थी। पंछी, तू यहाँ नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। जागृति की बात सुनकर पंछी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं जागृति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जागृति ने अपने आंसू साफ करके पंछी की तरफ देखते हैं कहा, पंछी चल, जल्दी से मेरे साथ चल। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए जागृति पंछी को खींचते हुए रूम में लेकर आ गई। उसने पंछी का सामान बैग में भरते हुए कहा, जल्दी से रेडी हो जा, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जागृति की बात सुनकर पंछी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर वो इंसान कुछ भी कर सकता है तो फिर वो मुझे आगरा में भी ढूंढ सकता है, भागने से कुछ नहीं होगा। मैं उससे डर कर नहीं भाग सकती। अगर उसने इतने लोगों की जान ली है तो उसे क्या लगता है वो बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं मीडिया में गवाही दूंगी उसके खिलाफ, मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। पंछी की बात सुनकर जागृति ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, दिमाग खराब हो चुका है तेरा? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी है? तू कुछ नहीं करेगी, तू अभी के अभी आगरा जा रही है, मतलब जा रही है। उद्धरण चिन्ह। जागृति के थप्पड़ मारते ही पंछी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका एक हाथ गाल पर था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जागृति ने पंछी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, पंछी प्लीज, अगर तुझे कुछ हो गया तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा ध्यान रखूंगी। प्लीज पंछी, उनके लिए मान जा और चली जा यहाँ से दूर चली जा पंछी। जागृति ने इतना कहा ही था कि उन दोनों के कानों में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर ऐसी आवाज सुनकर उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एपिसोड 3। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर पंछी और जागृति दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अब तक पंछी जो स्ट्रांग बनकर बात कर रही थी उससे भी घबराहट हो रही थी। उन्हें जागृति के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए कहा, क्या सच में वो आया होगा? उद्धरण चिन्ह। जागृति ने पंछी की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तभी उनके कानों में दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनते ही दोनों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। जागृति ने रोते हुए कहा, पंछी ये सब क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो दोनों सदमे में चली गई हों। तभी पंछी के कानों में एक आदमी की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, स्वीट हार्ट वेयर आर यू? तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे बारे में जानने का, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनते ही पंछी के रोंगटे खड़े हो गए। वही जागृति भी घबराकर पंछी की तरफ देखने लगी। पंछी ने कांपती हुई आवाज में कहा, अयांश सिंघानिया। उसे आज भी याद था जब उसने ये आवाज पहली बार सुनी थी तो वो किस तरह से इस आवाज के पीछे अट्रैक्टेड हो गई थी। पर बाद में जब उसे पता चला कि उसे इसी आदमी की जासूसी करनी है और जब उसे अयांश सिंघानिया के कामों के बारे में पता चला तो उसे इस आदमी की आवाज से ही नहीं बल्कि उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई। पर जागृति ने घबराते हुए कहा, वो आ गया। उद्धरण चिन्ह। जागृति ने आंखों से पंछी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम दोनों मर जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। जागृति की बात पर पंछी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज हो गई हो। तभी बाहर से उसे एक और गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी, साथ में ही उन दोनों के कानों में किसी की चीख सुनाई थी। इस चीख को सुनते ही जागृति और पंछी ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ चिल्लाते हुए कहा, रिया। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो दोनों दौड़ते हुए रूम से बाहर आ गईं। बाहर आते ही उन दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लिविंग रूम जो कि काफी छोटा था, उसमें 10 से भी ज्यादा हटे कट्टे बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिनके चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बेहोश हो सकता था। तभी उनका ध्यान सोफे पर बैठे एक इंसान पर गया जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। उसने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसके गालों को खींच रहा था। उस आदमी को देखते ही जागृति ने कहा, अयांश सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। वही पंछी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सोफे पर इस वक्त अयांश बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी। अयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ही डार्लिंग, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। अयांश के सवाल पर वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम रिया था, उसने चॉकलेट खाते हुए कहा, मेरा नाम रिया है। आप कौन हो? और आप इतने सारे टॉयज लेकर यहाँ पर क्यों आए हो?
क्या आप पंछी दीदी और जागृति दीदी को टॉयज गिफ्ट करोगे? उद्धरण चिन्ह। उस बच्ची की बात सुनकर अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। सामने खड़ी पंछी को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, माय बटरफ्लाई तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर पंछी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो बस अयांश के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस वक्त बहुत खुश हो। रिया ने जब देखा कि अयांश ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है तो उसने अयांश की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम अंकल बोलो ना, क्या आप पंछी दीदी और जागृति दीदी को गिफ्ट देने के लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने उस छोटी सी बच्ची रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट क्या आपको चॉकलेट चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अयांश की बात सुनकर रिया की आंखें चमकने लगी। अयांश ने अभी अभी उसे एक चॉकलेट दी थी। उसने खुशी से कहा, आप सच में हमें और चॉकलेट दोगे? आप सबसे अच्छे हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रिया ने अयांश के गाल पर किस कर लिया। रिया की किस करते ही अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। अगले ही पल उसने गुस्से से रिया की बाजू को दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम डर्टी लड़की, तुमने मुझे किस कैसे किया? उद्धरण चिन्ह।